सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी। भारत सदा ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। यहाँ तपस्वी और योगियों की कोई कमी नहीं है। राम को 14 वर्ष का वनवास, पांडु 13 वर्ष का वनवास। इस तरह सतयुग में एक राजा हरिश्चंद्र हुए जिसने सच्चाई केवल पर चलकर अपना सब कुछ दान दे दिया था। तो प्रस्तुत है राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र भी हैरान होने लगे। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्रेम में दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी पर नाम मात्र के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उसका लड़का रोहतास ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे, जिसका नाम कालिया था। वहां जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़ा। धर्मराज और अन्य देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। ये सब ऋषि ने योगमाया के द्वारा दिखाया था। हरिश्चंद्र को खरीदने वाला राजा खुद चांडाल के रूप में धर्मराज था। सत्यनारायण का ही रूप है। सत्य के प्रभाव में आकर राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर प्रभु के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बनाया। ये दोहा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में प्रसिद्ध है। एक समय तीनों बीग गए लड़का राजा और रानी हरिश्चंद्र ने भराया भनगी के घर पानी। धर्मराज और अन्य देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। ये सब ऋषि ने योगमाया के द्वारा दिखाया था। हरिश्चंद्र को खरीदने वाला राजा खुद चांडाल के रूप में धर्मराज था। सत्यनारायण का ही रूप है। सत्य के प्रभाव में आकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लेकर प्रभु के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बनाया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।